नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम पंकज वर्मा है। मैं गुड़गांव से हूँ और एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। मेरा जो अभी समस्या है और वो उससे मैं पास्ट में काफ़ी परेशान रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे ऑफिस की लाइफ हो, किसी भी अथॉरिटी फिगर को जब मैं फेस करता हूँ तो मैं उस अथॉरिटी फिगर में कमी निकालता हूँ। और यूजली वो कमियां जो है वो फैक्ट बेस्ड होती हैं और उसके बाद मैं ये समझता हूँ मैंने बड़ा अच्छा काम किया। और उससे मुझे मतलब एक परेशानी तो रहती ही है, मतलब प्रॉब्लम्स आई हैं मेरी लाइफ में। काफी प्रॉब्लम्स आई हैं इस एटीट्यूड की वजह से, वृत्ति की वजह से। और जब मैंने नवंबर से आपको सुनना शुरू किया था तो एक यूट्यूब वीडियो था जिसमें कि अ, आपने एक एग्जांपल दिया था कि अगर ट्रक ड्राइवर गलत चला रहा है तो हमें रास्ते से हट जाना चाहिए, अदरवाइज टांग तो हमारी ही टूटेगी, ऐसे करके उससे मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मेरी वृत्ति है ना, ये अहंकार की मजा लेने की वृत्ति है। तो मुझे अपनी कमी तो पता चलने लग गई, लेकिन ये लेट पता चलती। अभी भी मतलब मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉन्शियस प्लेन पर लाने की, लेकिन अभी भी मेरे से ऐसा हो जाता है और उसके आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद मुझे बाद में पता चलता है ये मैंने क्या किया, मेरे को अपने ऊपर करना चाहिए था, टांग तो मेरी टूट रही है। और दूसरा, जैसे सुन सुन के मैंने एनालाइज किया कि इसका रूट कॉज क्या है, तो मेरे जो बचपन है ना वो ट्रबल्ड रहा है, पेनफुल रहा है। मेरे पेरेंट्स आपस में बहुत लड़ते हैं, अभी भी मेरे साथ रहते हैं, अभी भी लड़ते हैं 80 ईयर्स की एज में। तो और मेरे फादर एक अथॉरिटी फिगर रहे हैं, तो उस वजह से मैं किसी भी अथॉरिटी फिगर को है ना चैलेंज करता हूँ। और कई बार राइट रीजन से और रॉन्ग रीजन मेरे को चैलेंज करना होता है उस टाइप का। तो ये, लेकिन सुनने के बाद भी मैं वो उस लाइव मोमेंट पे अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। आधे घंटे बाद में, पहले तो मैं तो सदा ठीक ही करता हूँ जो करता हूँ, लेकिन अब पता चल रहा है ये अहंकार ही था। लेकिन फिर भी बहुत लेट पता चलता, आधे घंटे 1 घंटे बाद। तो मार्गदर्शन कीजिए थोड़ा सा, मैं इसको लाइवली कैसे उतार सकूं अपने जीवन में। अपनी इस वृत्ति को दबाइए नहीं, पूर्णता दीजिए। दबाने से कहीं ज़्यादा फलदायक है पूर्णता दे देना। आप किसी अथॉरिटी फिगर में दोष ढूंढते हैं, ये बात बुरी नहीं है, अधूरी है। दोष अगर हैं कहीं तो उनको ढूंढ लेने में या देख लेने में कोई बुराई नहीं। दोष यदि तथ्य हैं तो तथ्यों को जानने में क्या बुराई हो सकती है। दिक्कत तब होती है जब दोष बस किसी दूसरे के ही ढूंढे जाएं। जितनी तत्परता से आप किसी दूसरे के जो आपसे उम्र, अनुभव या वरिष्ठता में ऊपर हो दोष ढूंढते हैं, उतनी ही तत्परता से अपने भी दोष ढूंढ लिया करिए। समझ रहे हैं? इसी तरीके से किसी को भी अथॉरिटी न मानने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कहें कि अथॉरिटी फिगर आपको पसंद नहीं है, वो दबाते हैं, मालकियत चलाते हैं, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। कोई भी अगर आपके ऊपर सत्ता चलाए, ताकत, बल दिखाए, कोई भी अगर आपके ऊपर दबदबा बनाए, ताकत चलाए, तो झुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस बात यहाँ भी आधी है। आधी कैसे है?
कोई बाहरी व्यक्ति होता है, कोई बाहरी ताकत होती है, उसके सामने तो हम नहीं झुकना चाहते। और बढ़िया है कि नहीं झुकना चाहते, काहे को झुकें भाई। लेकिन हमारे भीतर जो भीतरी हमारा दुश्मन है, उसके आगे हम झुक जाते हैं, उसको हम अथॉरिटी बन जाने देना चाहते हैं। संसार हो या अहंकार हो, है तो दोनों ही बाहरी तत्व ना। आप न तो संसार हैं, आप न ही अहंकार हैं। तो जैसे संसार के आगे नहीं झुकना है, वैसे ही अपने ही अहंकार के आगे भी तो नहीं झुकना है ना। साफ कहना है कि दूसरा अथॉरिटी नहीं है बिल्कुल, तो मैं भी तो नहीं हूं ना। बाहर वाला मुझ पर शासन करने की कोशिश करेगा, मैं नहीं होने दूंगा। इसी तरीके से भीतर की मेरी वृत्तियां, मेरी भावनाएं और मेरे विचार मुझ पर चढ़ बैठने की कोशिश करेंगे, तो मैं वो भी नहीं होने दूंगा। आज का समय लेकिन बड़ी आज़ाद ख्याली का है। उसको हम उदारवाद कहते हैं, लिबरलिज्म। उसमें यह तो शामिल है कि किसी दूसरे का अनुगमन करना या दूसरे को अथॉरिटी मानना बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं सहमत हूं, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि उसमें आध्यात्मिक पक्ष है ही नहीं, इसीलिए उसमें यह बात शामिल नहीं है कि यदि दूसरा अथॉरिटी नहीं है तो हम खुद भी तो अथॉरिटी नहीं है ना। अभी खेल ये चलता है कि दूसरे की तो नहीं सुनूंगा, अपनी मर्जी पर चलूंगा। और आप जिसको अपनी मर्जी कहते हैं, वो वास्तव में आपकी मर्जी है ही नहीं, वो भी दूसरे की ही मर्जी है, जिसको भूलवश आप अपनी समझ रहे हैं। दूसरा जब आपके भीतर घुसकर बैठ जाता है, तो वो आपका ही नाम ग्रहण कर लेता है, और तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है उसकी बात मानने से। तो बस बात को पूरा करिए। न झुकना, किसी का आदेश, किसी का शासन, किसी का दबदबा न स्वीकार करना बहुत अच्छी बात है। मुक्त हमारा स्वभाव है, तो कोई कैसे हम पर राज कर सकता है। लेकिन मुक्ति के नाम पर यह नहीं करना है ना कि अपनी चलाएंगे। और याद रखिए, हमारा बड़ा शोषक संसार नहीं, अहंकार है। जो बाहर आप पर हुकूमत चलाता है, वो आपका दुश्मन बाद में होगा। आपका ज्यादा बड़ा दुश्मन वो है जो आपके भीतर बैठ करके आपको संचालित करता है, आपका नाम ओढ़ करके, मैं बन करके। एक समस्या वो हुआ करती थी जब इंसान बाहरी ताकतों से बड़ा दबा दबा रहता था, वो एक समस्या थी। राजा से दबा हुआ है, समाज से दबा हुआ है, धर्म से दबा हुआ है, पुरानी रूढ़ियों परंपराओं से दबा हुआ है। वो आज से 200-300 साल पहले की स्थिति थी, और वो स्थिति अच्छी नहीं थी निस्संदेह। इंसान
दबा हुआ रहे और दूसरों के अन्याय और जुल्मों सितम को बर्दाश्त करता रहे, ये हालत अच्छी तो नहीं कही जा सकती। तो उस स्थिति की प्रतिक्रिया स्वरूप हमने कहा कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, बाहर वाले की। बड़ी अच्छी बात कही कि हम बाहर किसी की नहीं सुनेंगे। हमने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही उच्चतम आदर्श है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम ये भूल गए कि जिसको आप व्यक्ति कहते हैं वो अपने आप में कोई स्वतंत्र इकाई होता ही नहीं है। वो खुद बाहरी प्रभावों का एक पिंड मात्र होता है। तो हमने जो समाधान निकाला है वो समस्या की स्थिति से बहुत बेहतर नहीं है। पहले हमारा उत्पीड़न कोई बाहर वाला कर रहा था, अब हमारा उत्पीड़क हमारे ही भीतर बैठ गया है। वो कहता है मेरी मर्जी, और ये मेरी मर्जी आज के समय का सबसे बड़ा रोग है। क्योंकि मेरी मर्जी में मेरे जैसा कुछ है ही नहीं। आप जिसको अपनी मर्जी कहते हैं, अगर आप गौर से देख पाएं तो आपको पता चलेगा कि वो सब बाहरी प्रभावों से निर्मित है। तो उदारवाद अच्छा है यदि उसका आध्यात्मिक आधार हो तो, नहीं तो उदारवाद बहुत घातक हो जाएगा। वास्तव में हम जितने आज़ाद ख्याल, जितने लिबरल होते जाएंगे, हमें अध्यात्म की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि दो ताकतें हमारे पास आज के युग में ऐसी आ गई हैं जो पहले नहीं थीं। आज व्यक्ति के पास जितनी आज़ादी है और जितना बल है उतना पहले कभी नहीं था। आप मनुष्य के इतिहास को अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल, व्यक्ति के पास आज जितनी आज़ादियां हैं, लिबर्टीज़ हैं, उतनी पहले कभी भी नहीं थी। और वो लिबर्टीज़ हर बीतती पीढ़ी के साथ बढ़ती ही जा रही हैं। आपके बच्चों को ज़्यादा आज़ादी उपलब्ध है बनिस्बत जितनी आपको उपलब्ध थी, है ना? तो हमारी आज़ादी, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता बढ़ती ही जा रही है। वो आज के युग का आदर्श है, वो बढ़ता ही जा रहा है। और विज्ञान और तकनीकी में प्रगति के कारण हमारे हाथ में जितना बल है, जितना पावर है, वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लिबर्टी और पावर, ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं और ये बड़ा घातक मेल हो गया। आपके पास आज़ादी है और आपके पास ताकत है। आपके पास आज़ादी है कुछ भी करने की, और आपके पास ताकत है कि आप कुछ भी कर भी सकते हो। तो वही आज हम होते देख रहे हैं पृथ्वी पर। लोगों के पास आज़ादी है और लोगों के पास ताकत है और वो कुछ भी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वो महाविनाश कर रहे हैं। सब कुछ जला दिया, राख कर दिया, खत्म कर डाला। तो आज के युग को अध्यात्म की विशेषकर आवश्यकता है। बिना बोध के आज़ादी की क्या हैसियत, मुझे बताइए। बिना समझदारी के ताकत का क्या मूल्य, मुझे बताइए। न बोध है, न ध्यान है, न समझ है, न स्थिरता। बस उन्मुक्त आज़ादी है, जिसे उद्दंडता कहना ज़्यादा उचित होगा।
और उच्छृंखल बल जो अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, और जिसको आप अपनी खुशी कह रहे हैं वो आपकी नहीं, उसका निर्धारण या तो आपकी शारीरिकता करती है या आपके मन पर पड़े सामाजिक प्रभाव, या तो आपका शरीर तय करता है कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलेगी, या आपके ऊपर जितने तरीके के बचपन से प्रभाव पड़े हैं, जैसा माहौल आपका रहा है, उससे निर्धारित होता है कि आप किस चीज़ को खुशी मानेंगे, काहे को गम मानेंगे। और आज़ादी पूरी है, ताकत पूरी है, अंधापन भी पूरा है। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, दूसरे से न दबना है न झुकना है, लेकिन साथ ही साथ ख्याल रहे कि स्वयं से भी न दबना है न झुकना है। दूसरे का विरोध करने से पहले या दूसरा का विरोध करने के साथ साथ आवश्यक है कि अपना विरोध किया जाए। स्वयं के विरुद्ध जो लड़ाई होती है उसको जीतना दूसरे के खिलाफ जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है। हमने महावीर उनको नहीं कहा जो 7 द्वीप और 9 खंड जीत करके लाए हो। हमने महावीर उनको कहा जिन्होंने स्वयं को जीता। और दिक्कत यह है कि आज अपने खिलाफ कोई लड़ना नहीं चाहता। अपने खिलाफ लोग इसलिए नहीं लड़ना चाहते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका दुश्मन उन्हीं के भीतर है, तो लड़ाई शुरू भी कैसे हो। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। कुछ हद तक मैं इस रास्ते पे चल भी पा रहा हूँ। नवंबर से जब से मैंने आपको सुनना शुरू किया है, तो मुझे अपने अहंकार, अपनी कमियां दिखनी तो शुरू हो गई हैं, जो पहले पता भी नहीं थी। बट अभी भी बस दिखना ही शुरू हुई है। उसको टाइमली में, उसकी टाइमलीनेस अभी भी वहां मेरे पास अभी भी वो नहीं है। कितना समय लगा लिया आपने नवंबर से अभी तक? चीज़ इतनी छोटी है क्या कि झट से मिल जाएगी? ये ऐसी सी बात है कि एवरेस्ट पर चढ़ना है, पिछले 20 मिनट से चढ़ रहा हूँ, अभी तक पहुँचा क्यों नहीं। बड़ी शिकायत उठ रही है भीतर से कि 20 मिनट लगा दिए, अभी तक मंजिल नहीं आई। ये मंजिल का ही अपमान है ना। आप समझ ही नहीं रहे हैं कि चढ़ाई कितनी ऊंची है, आप समझ ही नहीं रहे हैं कि आप कितने पीछे हैं। एक छोटी सी डिग्री तक लेने में तो 3-4 साल लग जाते हैं, और मुक्ति आपको 4 महीने में मिल जाएगी।